ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान हिंद अफगानिस्तान तिजारत बहाल हो गई। पाक हिंद कशीदगी के 22 सरहद पर फंसे अफगानिस्तान के ट्रकों को मिली दाखिले की इजाज़त। 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाली दहशतगर्दी से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती सरगर्मियाँ बंद हो गई थी। 16 मई 2025 से दोनों ममालिक के माबैन तिजारती सरगर्मियाँ दोबारा बहाल हो गई हैं। वाहगा बॉर्डर सरहद पर तकरीबन 50 तिजारती ट्रक फंस गए थे। इब्तिदा में 6 ट्रक अटारी चेक पोस्ट के रास्ते से हिंदुस्तान में दाखिल हुए। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती बंदिश से ताजरों को मुआशी तौर पर लाखों का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुल्कों के लिए तिजारती लेन देन का ये रास्ता बहुत अहमियत का हामिल है। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से खास तौर पर खुश्क मेवा जात और देसी जड़ी बूटियों को दरामद किया जाता है। दोनों तरफ के अवाम को इन अशिया की खरीदार पर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अनकरीब सरहद पर फंसे हुए दूसरे ट्रकों को भी जाने की इजाज़त मिल गई। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी ने अपने बयान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बहनों और बिलखुसूस अलीमा खान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि जिस तरह इमरान खान पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वैसे ही उनकी बहनें भी एक खामोश मगर मौसर किरदार अदा कर रही हैं। अलीमा खान एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हमेशा अपने भाई का साथ दिया, कभी मीडिया पर आकर बयान देकर शोहरत नहीं समेटी और अमली मैदान में खामोशी से काम किया। इफ्तिखार चौधरी के मुताबिक अलीमा खान का किरदार बाहया, बावकार और बाकिरदार खवातीन की नुमाइंदगी करता है। वो मुश्किल तरीन हालात में भी अपने उसूलों पर कायम रहती हैं। वो ना सिर्फ एक माहिर समाजी कारकुन हैं, बल्कि अपनी खानदानी जिम्मेदारियों के साथ साथ कौमी फरीज़ा भी निभा रही हैं।